कि सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देशवासियों को दिवाली की रोशनी की, मिठाइयों की, खुशियों की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दिवाली का पर्व है और तमाम देशवासियों को दिवाली की मुबारकबाद। और हमारी कुछ बेचैनियाँ, कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं जिनका हम इजहार करना चाहते थे, लेकिन चूँकि हमारे देश में इस वक्त दिवाली का माहौल चल रहा है, इस वजह से अपनी उन बेचैनियों और तकलीफ़ों का इजहार करना हमने मुनासिब नहीं समझा कि एक तरफ खुशी का माहौल है, वहाँ हम अपने गम का ज़िक्र करें, अपनी तकलीफ़ों का ज़िक्र करें। अच्छा नहीं मालूम हुआ। लेकिन दिवाली तक हमने अपने सारे प्रोग्राम्स को इल्तिवा में डाला हुआ था। जैसे फ़िलिस्तीन का मामला है, और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। अगर लोगों में मानवता में विश्वास है लोगों का, तो मैं ये समझता हूँ कि मानवता में यकीन रखने वाले हर इंसाफ पसंद हिंदू मुसलमान के दिल को उससे तकलीफ़ पहुँचती होगी। तो उस तकलीफ़ का इजहार करने के लिए हमने 17 नवंबर की तारीख़ फ़िक्स की है, बरोज़ जुमा इस्लामिया ग्राउंड में इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम रखा गया है। और ख़वातीन से ये दरख्वास्त की जा रही है कि अपने घरों में वो कुरान ख़वानी करें, आयत करीमा का विर्द करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआएं करें। और जितना वो पढ़ा जाएगा, जितने कुरान पाक ख़त्म किए जाएंगे घरों में ख़वातीन के ज़रिए, वो तमाम उस मौक़े पर उनका ज़िक्र किया जाएगा अपने इज्तिमाई दुआ में। साथ ही अपनी हुकूमत से थोड़ी सी शिकायत है। नरेंद्र मोदी जी ने जो दवाइयाँ फ़िलिस्तीन के लिए भेजी, जो मदद भेजी, उसके लिए हम स्वागत करते हैं। अच्छा काम किया है, और अच्छा काम जो भी करेगा उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। हिंदुस्तान का फ़िलिस्तीन के हवाले से जो हमेशा स्टैंड रहा है, आज भी वही स्टैंड है। ये स्वागत योग्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपना थोड़ा सा स्टैंड चेंज किया है, तो उनसे हमें कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि भारत सरकार का वही स्टैंड है जो पहले रहा है। और भारत सरकार हमारा हिंदुस्तान फ़िलिस्तीनियों के गम में बराबर का शरीक है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है और मुबारकबाद की बात है। तो 17 तारीख़ बरोज़ जुमा इंशाअल्लाह तमाम इंसानियत में यकीन रखने वाले लोग जमा होंगे और फ़िलिस्तीन की हिमायत के लिए दुआ की जाएगी, फ़िलिस्तीन के मज़लूमीन के लिए दुआ की जाएगी, और मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी के लिए दुआ की जाएगी, जो गासिबाना तरीक़े से इसराइल ने वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है। उस कब्ज़े से बाज़ियाबी के लिए तमाम लोग मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ होकर उसमें इस इज्तिमाई दुआ में शरीक होंगे। साथ ही एक ज़िक्र ये करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने जो प्रोग्राम 29 तारीख़ को दिल्ली में रखा था, सेव कॉन्स्टिट्यूशन मिशन के तहत, हमारे उस प्रोग्राम से जब तक उन्हें ये महसूस हुआ कि प्रोग्राम खालिस मुसलमानों का होगा और चूँकि तौक़ीर रज़ा ख़ां बुला रहे हैं तो मुसलमान ही आएंगे,
तो उन्हें लगा कि मुसलमान जमा होंगे, भीड़ जमा होगी मुसलमानों की, और ये भीड़ दिखाकर हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा कर सकते हैं। तो हमें परमिशन भी दी गई, हमें वक्त भी दिया गया, हम पर कोई एतराज़ भी नहीं किया गया। हमने लाखों रुपया खर्च किया, मेहनत की, और हमने एक माहौल बनाया। माहौल बनने के बाद इनकी तहकीक जो हुई उसमें इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि 10 लाख से ज़्यादा की भीड़ वहाँ हो जाएगी, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का समर्थन तमाम दूसरी बिरादरियाँ भी कर रही थी, दूसरे मज़हब के लोग भी कर रहे थे। उसमें SC, ST, OBC और तमाम माइनॉरिटीज़, उन सब का समर्थन हमें मिल रहा था। तो इनको ये महसूस हुआ कि जब तमाम लोग जमा होंगे तो जो वो फ़ायदा उठाना चाहते वो नहीं उठा सकेंगे। इसलिए हमें कोई बिला पूर्व सूचना दिए उन्होंने अचानक हमारे प्रोग्राम की परमिशन रद्द कर दी। हाई कोर्ट से हमने दरख्वास्त की, हाई कोर्ट ने पुलिस की गलत रवैये की वजह से पुलिस ने रिपोर्ट जल्दी नहीं दी। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब वक्त कम है, त्योहारों का वक्त है, इस वक्त दिवाली के बाद आप फ्रेश एप्लीकेशन दीजिए और नए सिरे से प्रोग्राम कीजिए। तो दिवाली के बाद इंशाल्लाह दिल्ली का प्रोग्राम, बरेली के बाद हम दिल्ली में अपना रामलीला ग्राउंड में जो प्रोग्राम पहले तय था वो प्रोग्राम दोबारा करने जा रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी परमिशन रद्द इसलिए की गई कि उन्हें लगा कि सांप्रदायिकता फैलने का अंदेशा है, जबकि मेरे प्रोग्राम में तमाम लोग शरीक हो रहे थे। लेकिन बीजेपी ने एक कार्यक्रम वहाँ करवाया, पसमानदा समाज के ज़रिए उन्होंने एक प्रोग्राम करवाया और वो मुसलमानों का प्रोग्राम था। तब उन्हें सांप्रदायिकता का कोई अंदेशा नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान दिखावा कर रहा था। तो परमिशन भी उन्हें फ़ौरन हो गई, उनका प्रोग्राम भी फ़ौरन हो गया, कहीं कोई अड़चन नहीं आई। तो हमारे प्रोग्राम से उन्हें अंदेशा था कि सांप्रदायिकता फैलेगी, और उनके प्रोग्राम से सांप्रदायिकता फैलने का अंदेशा नहीं था। हम हमेशा अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम से उन्हें सांप्रदायिकता का महसूस हुई, लेकिन मुसलमानों में बंटवारा, हिंदू मुस्लिम बंटवारा, ये तमाम करके उनको नहीं लगता है कि इससे देश का नुकसान हो रहा है और सांप्रदायिकता फैल रही है। तो ये दोहरी नीति, दोहरी पॉलिसी जो है ये बेहद तकलीफदेह है। इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हमारा दिल्ली में होगा, लेकिन बरेली में हमने 17 तारीख़ का जो प्रोग्राम रखा है वो खालिस मानवता के आधार पर, जो फ़िलिस्तीनी ख़वातीन पर और बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, उनको उन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उन मज़लूमों की हिमायत में और मस्जिद अक़सा की बाज़ियाबी के लिए ये हमारा इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम है। मुस्लिम महापंचायत हमारी इंशाअल्लाह दिल्ली में इस प्रोग्राम के बाद होगी। यहाँ जो कार्यक्रम है इसको क्या नाम दिया आपने? ये हमारा प्रोग्राम है, इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम है। हाँ, इज्तिमाई दुआ, सामूहिक प्रार्थना। वैसे सामूहिक के साथ एक लफ्ज़ बड़ा राइज है, पिछले 10 साल से मुसलसल फ़िलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उस पर हिंदुस्तानी मीडिया ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी। हमें इस पे एतराज़ है। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की मीडिया जो मुसलसल यूक्रेन और रूस चलाती रही, वो यूक्रेन और रूस न चलाकर अब यही क्यों चला रही है? पूरी दुनिया का माहौल ख़राब हो रहा है, तीसरी जंग अजीम का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे हालात बन गए हैं इस वक्त। तमाम इंसानियत में यकीन रखने वालों को इंसाफ की बात करनी चाहिए, किसी एक की हिमायत या किसी एक की मुखालफत नहीं की जानी चाहिए।
सांप्रदायिकता अगर कोई फैलाने का काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से भी मैं ये मांग करता हूं कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम गोदी मीडिया कर रही है। जैसे मेरे प्रोग्राम पे पाबंदी लगाई गई है, उसी तरह गोदी मीडिया के उन तमाम एंकरों पर पाबंदी लगाई जाए जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या इजराइल को और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके लिए भारत को जिम्मेदार मानते हैं, मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं? मैं ये कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बात कही कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, किस बिना पर उन्होंने ये बात कही? जबकि हमेशा हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, हमेशा हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। उन्होंने ये बात क्यों कही कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं? इजराइल जो बच्चों का कत्ल कर रहा है, इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं? महिलाओं का कत्ल कर रहा है। पिछले 10 साल में तकरीबन 1.5 लाख, ये हमास से पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल में तकरीबन 1.5 लाख लोगों फिलिस्तीनियों का कत्ल किया गया। औरतों और बच्चों को गड्ढे में डालकर उनको टायरों से जिंदा जलाने का काम किया। ये तमाम चीजें मीडिया को नजर नहीं आई, मीडिया को नजर हमास आ गया। ये एक तरफा जो चीज है, मैं कहता हूं कि कब तक जुल्म करोगे? किसी न किसी चींटी भी लौटकर जवाब देने पर मजबूर हो जाती है। और नाजायज कब्जेदारों की हिमायत करने वाले अपने वजूद को देखने के उनका वो भी नाजायज हैं। अगर नाजायज कब्जेदारों के साथ हैं, मैं ये कहता हूं कि हम हमेशा नाजायज कब्जेदार अंग्रेजों के खिलाफ हमने युद्ध किया। वो लोग जो हमारे उस युद्ध में शामिल नहीं थे, वही लोग आज हिमायत करते हैं इजराइल की। जो हमारी उस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी है, हमने अपने लोगों को शहीद करवाया है और अपने देश को आज़ाद करवाया है। ये लोग कहीं नहीं थे उस लड़ाई में। ये तमाम लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, उनके तलवे चाटने का काम कर रहे थे। इन्होंने कभी हमारा साथ नहीं दिया। हमने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, हिंदू मुसलमान ने मिलकर अपने देश को आज़ाद कराया। लेकिन वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, वही आज इजराइल के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। जो मानवता में यकीन रखते हैं, वो तमाम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ये माना जाए ये नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भी, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मानवता की बात कर रहा हूँ। मानवता में जो लोग यकीन रखते हैं, बच्चों के कत्ल और महिलाओं के कत्ल से जिनको तकलीफ नहीं हो रही है, उनको मैं नहीं बुला रहा हूँ अपने प्रोग्राम में। लेकिन जो इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं, नाइंसाफ़ी समझ रहे हैं, बेईमानी समझ रहे हैं, उन तमाम लोगों का मेरे यहाँ स्वागत है। और मेरे उस प्रार्थना सभा में मैं उन तमाम लोगों को दावत दे रहा हूँ। इसमें अभी भी पीएम मोदी ने जो वहाँ पे राहत सामग्री भेजी, ये कहते हुए कि युद्ध गलत है, लेकिन हम लोग लगातार राहत सामग्री भेजेंगे, फलस्तीन के साथ हैं, लेकिन हमास के विरुद्ध है। देखिए, एक बात यह है जी कि मेरा आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं 17 तारीख के लिए मैंने बुलाया है। और ये तमाम किस्म की सियासतों से ऊपर मेरा प्रोग्राम है। सिर्फ मानवता के नाम पर है, जुल्म और नाइंसाफ़ी के नाम पर है। लेकिन रहा सवाल नरेंद्र मोदी का, तो इतना गौर आप लोगों को भी करना चाहिए कि जो मीटिंग बुलाई गई थी युद्धबंदी के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी को शरीक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उन्हें वहां जाके युद्धबंदी की बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? वो क्यों नहीं गए? उन्होंने युद्धबंदी की बात क्यों नहीं की? भारत तो हमेशा शांति की अपील करता रहा। तो शांति की अपील करने वहां बैठक बुलाई गई थी, आपको जाना चाहिए था, शांति की अपील करनी चाहिए थी। आपने वहां ना जाकर ये साबित किया है कि आपको शांति में विश्वास नहीं है, आपका बेईमानी और जुल्म और ज्यादती में विश्वास है। इजराइल का अमेरिका समर्थन कर रहा है और तमाम देश समर्थन। इजराइल का अमेरिका समर्थन नहीं कर रहा है। अमेरिका मजबूर है इजराइल के आगे। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थन में कितने एहतजाज किए जा रहे हैं, लाखों की भीड़ जमा हो रही है, और उसमें यहूदी लॉबी भी शामिल है। यहूदी हजरात भी उसमें शामिल है कि ये नाइंसाफ़ी और ये बेईमानी बंद होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, जहाँ यहूदी खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, वहाँ सऊदी फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़ा है?
मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, आज भी ये बात कह रहा हूं, यहूदी और सऊदी दोनों एक हैं। हमें इन दोनों पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है। सऊदी ने भी हमारे साथ गद्दारी की है और यहूदी ने फिलिस्तीनियों के साथ गद्दारी की है। मौलाना साहब, जो एक महागठबंधन बना है इंडिया नाम से, क्या लगता है 24 में कुछ रंग दिखा पाएगा ये? अब ये बातें अगली मीटिंग के लिए रख लें। नहीं, ये बातें अगली मीटिंग के लिए कर लें। अब इसे राजनीति में अब तो मेरे मैं जिस लिए बुलाया वो तो मेरा ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। चुनाव चल रहे 5 कोई जानकारी नहीं है। मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मैं फिलिस्तीन के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। वो औरतें और बच्चों का कत्ल के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, मैं 5 राज्यों में कहीं नहीं गया हूँ और कहीं जाने का मेरा इरादा नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। क्या लग रहा है 24 में चुनाव हो रहा है यूपी में, जो बीजेपी करेगी 80 सीटें ऐसी आएंगी, उसमें क्या? अब वो चुनाव जब डिक्लेयर होगा इस बारे में तब बात की जाएगी।